गोपी मतलब शरीर नहीं, गोपी मतलब स्त्री पुरुष नहीं, गोपी मतलब प्रेम रूपी दिल। एक दिल हो जो प्रेम में डूबा हो। अब बाहर से वो चाहे जैसा भी हो, चाहे साड़ी पहनने वाला हो, चाहे जैकेट पहनने वाला हो, चाहे दाढ़ी वाला हो, तो गोपी बन के आना। भोलेनाथ जी क्या बन के आए? भोलेनाथ जी तो देखते पार्वती जी रोज सज धज के जाती है कहीं ना कहीं। सुबह जैसे ही समय होता, घड़ी बजती, ये निकल जाती। तो भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये सज धज के जाती कहाँ है। गणों से पूछा कि जब ये जाती है तुम रोक नहीं सकते कि देवी कहाँ जा रही हो, पूछ नहीं सकते? गण बोले महाराज पत्नी आपकी आपसे नहीं रुकती तो हमसे क्या रोकेगी, आप पूछो ना, हमसे क्या पूछवा रहे हो। बोले हाँ ये बात सही है। अगले दिन जैसे ये सुबह सजी धजी, भोलेनाथ जी बोले रुको रुको, कहाँ जा रही हो, इतना साज श्रृंगार करके कहाँ जाती हो रोज? बोली प्रभु हम महाराष्ट्र में ठाकुर जी के वृंदावन जाते, महाराष्ट्र का आनंद लेने के लिए। तो बोली पहले बता देते हम भी साथ चलते। बोले बता तो देती पर क्या करूं, वहां पुरुषों का नो एंट्री है, पुरुषों का कोई प्रवेश नहीं है, तो आप कुछ ऐसी कृपा करो। भोलेनाथ जी बोले कि हम कैसे भी वहां पहुंच जाए। बोले उसके लिए तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। तो बोले बना दो। ऐसे कैसे बना दो? उसके लिए तो पहले आपको पूरा आपका मेकओवर होगा। तो बोले कर दो। अब भोलेनाथ जी का मेकओवर ऐसे ही थोड़ी होता है। आदेश दिया भोलेनाथ जी ने, वेम्बली के जितने सैलून वाले हैं सबको बुला लिया गया। श्रृंगार भोलेनाथ जी का हो रहा है, किसी ऐसे वैसे का थोड़ी, सारे पहुंच गए। अब ऊपर से नीचे तक इनका रूप देखा। बोले महाराज इनको फाउंडेशन ढक्कन बोतल में नहीं, इनके लिए तो ड्रम भर के चाहिए। सबसे पहले तो इनकी वर्षों पुरानी जमी जो राख है ना, इसको घिस घिस के उतारना पड़ेगा। तो पूरा बढ़िया बड़ी वॉश लाए, पूरा उनको साफ सफाई किया और फिर अच्छा मेकअप लगाया, सब काजल लगाया, झुमका आया। कहां से आया? झुमका गिरा रे, हाँ बरेली से झुमका आया। माता जी आपका कहां से आया है? बंगाल से आया, फैमिली में से ही। अच्छा दुकान बताना। मैया बड़ा आनंद लेती है। हमारे उस दिन पुंडरीक जी कह रहे थे मैया पूरे फेमस है, जहाँ भी कथा होती है तो कहीं ना कहीं आनंद लेती दिखी जाती है। तो झुमका आया बरेली से, और साड़ी लहंगा मंगाया गया कहाँ से? अरे और आप क्यों भागते हो? अपने गुजरात के सूरत में जाओ ना, नहीं मिलती? मैया कह रही है ना बनारस में अच्छी मिलती है। अच्छा चलो बनारस से मंगाई। ठाकुर भोलेनाथ जी को खूब सुंदर श्रृंगार दंगार सब अच्छा कर दिया। लेकिन पार्वती जी बोली देखो बाकी सब ठीक है, लेकिन वहां जाए ना और कोई आपका आपसे परिचय पूछे, कोई आपका आपसे इंट्रोडक्शन पूछे तो बोलना मत, कुछ भी बोलना नहीं है, क्योंकि बोलोगे तो सब भेद खुल जाएगा। और यहाँ अब जा भी रहे तो घूंघट करके जाना है, घूंघट होगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा कोई स्त्री है कि पुरुष है। तो आ गए। अब जब ये आ रहे थे, जब इनकी महाराष्ट्र में एंट्री हो रही थी, तो पार्वती जी तो बड़े लहरा के बल खा के चल रही थी, और भोलेनाथ जी उन बाहर से तो लहंगा पहना पर चाल पहलवान जैसी थी, जैसे कोई पहलवान जा रहा हो। अब ठाकुर जी ने दूर से देखा इस गोपी में कुछ गड़बड़ है। पार्वती जी को पूछा कि ये किसको साथ लाई हो? बोले वो प्रभु ये गोपी बड़े दिनों से जिद कर रही थी महाराष्ट्र में जाऊंगी, तो बहुत अच्छी गोपी है, बहुत भाव वाली गोपी है, तो इसको मैं अपने साथ ले आई। तो भगवान बोले अच्छा गोपी तेरा नाम क्या है?
अब चुप। ठाकुर जी बोले बिना नाम बताए तो हम तुझे महाराष्ट्र में लेके नहीं जाएंगे, नाम बता। फिर चुप। बोले नाम, अरे कुछ तो नाम होगा, कुछ तो नाम तेरा रखा गया होगा। तो भीतर से आवाज, नहीं नहीं, हमारी घरवाली ने हमारा नाम नहीं बताया। ठाकुर जी बड़ी जोर से हंसे, अच्छा तेरा नाम नहीं, चल गोपी इसका नाम रखते हैं। ये गोपी पहली बार नहीं आई है तो इसका नाम गोपेश्वरी, भगवान का नाम गोपेश्वरी रख दिया गया। अब जैसे महाराज शुरू हुआ तो भगवान ने सोचा कि ये गोपी ना कुछ थोड़ी सी कुछ कंफ्यूजन जैसी लग रही है। भगवान ने कहा एक काम करते हैं, आज रास बाद में करेंगे, हमारा मन है पहले सब गोपियों का चेहरा देखे। सब लाइन में लग जाओ। सब लग गई लाइन में, भोलेनाथ जी सबसे आगे। अब भोलेनाथ जी ने देखा सबसे पहले मेरा ही नंबर आएगा, तो भाग के पीछे से लाइन में पीछे चले गए कि जब तक मेरा नंबर आए भगवान थक जाएंगे, कहेंगे हो गया काम। भगवान ने देखा कि ये गोपी तो भाग के वहां चली गई। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आज मेरा मन कर रहा है यहां से नहीं उधर से मैं शुरू करूं। अब जैसे प्रभु उधर गए, भोलेनाथ जी भाग के इधर आए। भगवान बोले नहीं नहीं, आज इधर से नहीं, मैं वहीं से उधर से ही शुरू करूंगा। फिर यहाँ ये इधर जाते उधर जाते, ठाकुर जी बोले ना इधर से करूंगा ना उधर से करूंगा, ये जो गोपी इधर से उधर भाग रही है इससे शुरू करूंगा। अब बेचारे भोलेनाथ जी भागे भागे छुपे छुपे फिर रहे, दिख ना जाए। भगवान ने सोचा एक ही उपाय है इनका अब असलियत बाहर लाने की। महाराज शुरू हुआ, भोलेनाथ जी डांडिया से खेल रहे आराम से, 2 डंडा लेके गरबा रम रहे आराम से खेल रहे। पर जैसे ठाकुर जी की बंशी बजी, बंशी बजते ही डांडिया छोड़ा और तांडव शुरू कर दिया। बंशी की ध्वनि में सब कुछ ऐसे नाचे, लहंगा कहीं फरिया, कहीं चुनरी, कहीं जूड़ा, कहीं सब अता पता सब गायब। ऐसा भोलेनाथ जी का महाराज वृंदावन में हुआ।